जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य विवाद किसी का या किसी का विरोध नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हमारे रामायण में जो चीज़ें दिखाई हैं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर ने, या तो वो झूठे हैं या फिर हमारी रामायण झूठी है। अब तो वो झूठे हो नहीं सकते क्योंकि वो तो किताब ला करके कैमरे के सामने बोल चुके हैं कि भैया देखो हम अपनी कोई बात नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ भी रामायण में लिखा हुआ है खाली हम वही बातें आपसे कर रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। जो मैं किताब में देख रहा हूँ वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो जो शंबुक की एक कहानी प्रस्तुत करते हैं और जो भी प्रकरण प्रस्तुत करते हैं मैं उसकी सबकी समीक्षा करूँगा, आप समझ जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं जिनको अपने अध्यात्म और वैदिक संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो बेचारे लोग क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि वो अपने धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो अपनी सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो जो कहानी शंबुक वाली है वो क्या है कि राम के राज्य में एक ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण उसे बालक की मृत्यु हो जाती है। जब उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण के पिता राम के पास जाते हैं। राम से कहते हैं कि ये घटना महाराज जी हमारे राज्य में पहली बार हुई है, लग रहा है निश्चित कोई न कोई अनहोनी हो रही है। तो इसमें जो शंबुक नाम का व्यक्ति होता है एक शूद्र होता है और ये शूद्र तपस्या कर रहा होता है कहीं, ऐसे उसमें जो कहानी का प्रकरण है पूरा वो है। तो शंबुक नामक व्यक्ति एक शूद्र होता है, वो तपस्या कर रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि राम कहते हैं अच्छा ठीक है हम पता लगाते हैं, ऐसी अनहोनी हुई है राज्य में। तो अब राम ने अपने सैनिकों को भेजा, जिनको भी भेजा पता लगाया भैया कि चलो ठीक है वो वहाँ पे तपस्या कर रहा है। तो ये गए, राम उसके यहाँ खुद गए तो देखे कि वो उल्टा लटक करके पेड़ से तपस्या कर रहा था। तो उससे पूछा राम जी ने कि आप कौन है, बड़ी ही विनम्रता से और बड़े अच्छे से पूछा कि आप कौन है। तो उस शंबुक ने कहा कि आप मुझे शूद्र जानिए या आप मुझे शूद्र मानिए, मैं वैसे वर्ण से तो शूद्र हूँ। इतना ही सुनते उसमें जो वर्णन है कि भगवान राम ने क्या किया कि तलवार अपनी निकाली और उसके गर्दन को उड़ा दिया। और जितने भी देवगण आदि लोग हैं सब तालियां बजा करके वाह 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 बड़ा अच्छा कार्य किया, इस तरीके से करके हंसने लगे। ये हमारे वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में विकास दिव्य कीर्ति जी ने दिखाया है और उनका जो पक्ष है वो बिल्कुल ठीक है भैया। लेकिन इसके पीछे जो एक मनसा है उसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने ये दिखा दिया कि देखो आपके ही रामायण से, वाल्मीकि रामायण से, उत्तरकांड से हमने यहाँ से ये प्रकरण दिखाया है। सीता माता जी का भी उन्होंने कहा कि देखो ये हम यहाँ से दिखा रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, दुनिया में आप जानते हैं एक प्रक्षिप्त नामक शब्द आपने सुना होगा। प्रक्षिप्त क्या होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें प्रक्षिप्त रूप से डाली गई। ये आप खाली इसकी बात नहीं करूंगा आपको वाल्मीकि, आप मनुस्मृति उठा लीजिए, आपको मनुस्मृति में कितनी नारी शिक्षा को लेकर नारी कितना विवाद रहा। बीच में जेएनयू की छात्राओं ने सबने मनुस्मृति जलाया, ये आदि ये भी किया। चाणक्य नीति उठा लीजिए, चाणक्य नीति में भी आपको बहुत सारे प्रक्षिप्त श्लोक मिल जाएंगे जो सुनने में ही बड़े घटिया से लगते हैं। क्या लगता है आपको? चाणक्य जैसे विद्वान और मनु महाराज जैसे बड़े विद्वान, वाल्मीकि जैसे बड़े विद्वान इतनी घटिया घटिया बातें लिखेंगे? ये हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ प्लानिंग के तहत प्रक्षिप्त, जब ईसाई मिशनरी आदि हमारे देश में हावी हुई तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों को कैसे पलटा जाए, इन लोगों को कैसे बदला जाए, इन लोगों की मानसिकता को कैसे चेंज किया जाए। यहाँ तो धर्म बड़ा प्रबल है, यहाँ तो हर व्यक्ति अपने धर्म से जीवन जीता है। तो उन्होंने क्या कहा? उनका कि इनकी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित कर दो, इनके धर्म ग्रंथों को दूषित कर दो, इनके धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दो, और जैसे मिलावट कर दोगे ये इनके धर्म ग्रंथ यदि ठीक हो जाएंगे और इनमें जब बुद्धि की उपज होगी तो सोचेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ तो खराब हैं। ये प्लानिंग के तहत, इस प्लानिंग की पूरी प्लानिंग के तहत ये हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया, हमारे धर्म ग्रंथ बिगाड़े गए और उसी को आज हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके सुधार की बड़ी आवश्यकता है और इसका सुधार भी चल रहा है। जैसे शुद्ध मनुस्मृति आ गई है, चाणक्य नीति का शुद्धिकरण कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों का शुद्धिकरण किया जा चुका है, ठीक है, और इसका भी शुद्धिकरण किया जाएगा। और बहुत सारे विद्वानों के मत में औसत विद्वान ये मानते हैं कि जो युद्ध कांड है केवल वहीं तक वाल्मीकि रामायण है। और मैं आगे भी बात करता हूँ। दूसरी बात क्या होती है कि आपने देखा होगा ना कि क्या होता है, जैसे किसी ने बड़ी अच्छी शायरी कही, हाँ, उसके पीछे लिख दिया गालिब। किसी ने बड़ी सुंदर शायरी बोली और लिख दिया गालिब। किसी ने कहा कि ये संपूर्ण संसार से प्रेम करना ही स्वर्ग है, श्री कृष्ण भगवत गीता। देखा नहीं देखा है? और वो व्हाट्सएप के मैसेज से, व्हाट्सएप द्वारा दुनिया को भेजा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि दुनिया से मोह छूट गया
तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, या जो कुछ भी लिख दिया और पीछे लिख दिया श्री कृष्ण, पीछे लिख दिया आचार्य चाणक्य, स्त्री से दूर रहो आचार्य चाणक्य, ये सारी आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसकी बातों को तो आप जानते ही हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू ये मैसेज सारे यहाँ वहाँ सब कुछ भेजे जाते हैं। तो ये प्रक्षिप्त श्लोकों को जोड़ा गया हमारे धर्म ग्रंथों में। एक लेखक, एक कवि, या एक कहूँ कि विचारवान, जैसे किसी ने कहा कि इस संसार के मोह माया के रागों से छूट जाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, ओशो। कोई भी व्यक्ति प्रसिद्ध और जिसने भी नाम कमाया और दुनिया में अपने यश कीर्ति को फैलाया, यदि उसने जीवन में कुछ भी किया तो आपको कोई बात कहने के लिए क्या करना है। आज देखो कितने संदीप माहेश्वरी, कुछ भी किसी ने अच्छे थॉट्स दिए, लिख दिया संदीप माहेश्वरी सर, तो मतलब संदीप माहेश्वरी जी ने भले उसको नहीं बोला हो पर लिख दिया उसका नाम, उनका नाम लिख दिया गया है, भले उन्होंने नहीं बोला पर नीचे लिख दिया गया संदीप माहेश्वरी जी द्वारा कहा गया है ये। तो इस तरीके से करके अनेकानेक प्रकार के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही किया गया है। और ये करने में बहुत टाइम नहीं लगता, आदमी को क्या करना होता है, खाली लिख करके नीचे नाम देना होता है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में भी किया गया, लेकिन इसको इस भाव से देखना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मनुस्मृति में भी हमारे मिलावट मिली, और ऐसी मिलावट मिली कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे मनु महाराज ने लिखी होगी। चाणक्य जैसे इतने कहते हैं कि इतना दिमाग जिसके आदमी जहाँ तक सोच नहीं सकता, वो चाणक्य उससे परे निकल जाते थे। इतना महान व्यक्ति उल्टी सीधी बातें काहे को लिखेगा भैया, इस चीज को समझना होगा। और रही बात, अब देखिए आप बस कल मेरी एक पिछली वीडियो गई थी, उसमें मैंने विकास दिव्य कीर्ति जी को बोला था, मैंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया था, परंतु मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि इस विषयों को बोलना ठीक नहीं है, वो भी थोड़ा सा हंसते हुए और मजाक सा उड़ाते हुए, और उसकी पक्षधर बात ना करके खाली विपक्ष की बात करना भी, जो कि काफ़ी समझदारी की बात नहीं है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े अच्छे टीचर हैं वो, और जितना गुणगान गाऊँ उतना कम है। परंतु अब क्या ना, एक मनसा भी देखी जाती है। कहते हैं कि अब जैसे कुछ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स थे कि आप क्या जानते हो, जितनी आपकी उम्र है उससे अधिक किताबें पढ़ डाली, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब कमेंट्स में लिखी गई है। तो मुझे एक छोटी सी चीज़ जाननी है कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी उन्होंने किताबें पढ़ डाली हैं, तो क्या वो प्रक्षिप्त चीज़ों को नहीं जानते हैं? क्या वो इस चीज़ों को नहीं जानते कि हमारे धर्म ग्रंथों में चीज़ें प्रक्षिप्त की गई हैं? क्या वो विकास दिव्य कीर्ति सर ये नहीं जानते हैं कि ये सब चीज़ें मिलावटी हैं? क्या नहीं जानते हैं? वो भी जानते हैं, इसलिए पीछे की मंशा देखी जाती है। हमारे कितने बड़े अच्छे टीचर हैं, एक अवध ओझा सर, क्या ज़बरदस्त बोलते हैं, कितनी ज़बरदस्त अपनी संस्कृति की बातें करते हैं, वो भी तो एक अध्यापक ही हैं। लेकिन देखो मंशा भी देखी जाती है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ विकास दिव्य कीर्ति सर की, लेकिन उनके इन बातों को करने से पहले, इनकी 4-5 वीडियोस में देख चुका हूँ, इन बातों के पीछे उनकी मंशा देखिए क्या है। जो मंशा दी है ना वो ठीक नहीं है, बस मुझे इतना पता है। बाकी उनका हृदय से सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, और जैसे कहें मैं, मेरा उद्देश्य इस वीडियो से, लेकिन जो उनकी मंशा है वो मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्रक्षिप्त श्लोक क्या होते हैं, और प्रक्षिप्त धर्म ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में मैक्स मुलर आदि की सारी पद्धति वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, हर चीज़ का उन्हें ज्ञान है, हर प्रकार की किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। तो क्या वो नहीं जानते प्रक्षिप्त चीज़ें क्या होती हैं? बिल्कुल जानते हैं, पर पीछे की जो मंशा है वो कहीं ना ठीक नहीं थी। बस मेरा बोलने का उद्देश्य ये था, और मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत उच्च कोटि के अध्यापक हैं हमारे। देखिए अवध ओझा सर की बात कर लीजिए आप, कितने बड़े, कितने तेजस्वी व्यक्ति हैं वो, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में कैसे कट्टरता से बोलते हैं। कोई उनके सामने कुछ बोल के दिखा दे कि तुम्हारे रामायण में लिखा है, तुरंत मुंह बंद कर देंगे, तुम्हारे महाभारत में लिखा है, तुरंत मुंह बंद कर देंगे। एक वो भी अध्यापक हैं, तो अध्यापकता के साथ साथ अपनी कहूँ कि भावनाएं भी हमारी जुड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अगर भावनाएं जुड़ी नहीं होंगी तो पता लग जाता है, फिर पता लग जाता है, लोग बातें करते हैं तो लगता है कि सर सब लोग विकास दिव्य कीर्ति सर की मजाक उड़ा रहे हैं, सब उन्हें ये कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, इस टाइप की बातें। कोई नहीं रोस्ट करता किसी को, सब अपने आप अपने रास्ते बनाते हैं रोस्ट होने के। तो विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत महान टीचर है, मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन जो सनातन के पीछे उनकी मंशा है वो मुझे समझ में नहीं आती है, और इसी बात को मैं प्रस्तुत करना चाहता था। और रही बात हमारे धर्म ग्रंथों की, तो इसकी सच्चाई ये है, और अति शीघ्र हमारी भी टीम इस पे काम करेगी, और हम प्रयास करेंगे कि इन सारी चीज़ों को दूर किया जाए, एक शुद्धतम रामायण को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। और जिन चीज़ों पे कमियां थी उस पे काम हो चुका है, मनुस्मृति हमारी शुद्ध आ चुकी है, चाणक्य नीति हमारी शुद्ध आ चुकी है, कुछ चीज़ों में जो मिलावट है उस पर भी कार्य अवश्य ही किया जाएगा, लेकिन अपनी मंशा को
अवध ओझा सर की तरह करिए, जैसे वो व्यक्ति बोलते हैं कि सनातन और संस्कृतियाँ, धर्म, और आपको अगर अपने जीवन को ऊंचा करना है तो एनर्जी पावर से जुड़ना पड़ेगा, धर्म से जुड़ना पड़ेगा। जो उस व्यक्ति की बातें ना वो बड़ी गहरी और बड़ी समझदारी भरी बातें हैं। तो ऐसे लोग अगर यदि समाज में निकल के आएंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ लिख करके IAS और PCS बनेगा, उसके दिमाग में ये धर्म ग्रंथों के प्रति नफरत होगी, उसके ही अंदर उसके प्रति सात्विकता नहीं होगी, तो फिर बात बनेगी नहीं ना, देश की व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। बस केवल इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था, और इस वीडियो का उद्देश्य किसी की मनसा को ठेस पहुंचाना नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।